Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am here again with very important and informative topic, hypochlorite solution. In today's video we will discuss what is hypochlorite solution, different concentration of the hypochlorite solution, how to prepare and use different concentration, important formulas used for calculation, and uses of hypochlorite solution in hospital and clinical setting. So we all know about hypochlorite solution because when we belong to the hospital facilities, in that areas today everywhere everyone are using hypochlorite solution. So sometimes some person becomes confused how we use this hypochlorite solution, how we change the strength of the hypochlorite solution. So today I am going to discuss about this. Hypochlorite solution is a chemical disinfectant containing available chlorine. Hypochlorite solution क्या है? This is a chlorine. Common forms. It is also available in bleaching powder. Bleaching powder is also the type of the hypochlorite solution. Liquid bleach. Or it is effective against bacteria, viruses, fungi, spores. So why hypochlorite is used in the healthcare? We all are confused sometimes why hypochlorite is used. Why not the another solution is used? So hypochlorite क्या है कि रैपिड एक्शन है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबायल एक्टिविटीज और प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में. इट इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव कि हमें सस्ते दाम पे सस्ते पैसों पे हर कहीं मिल जाता है, इजिली अवेलेबल एवरीवेयर, और इट इज़ ऑल्सो WHO अप्रूव्ड डिसइंफेक्टेंट. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज़ WHO अप्रूव्ड disinfectant. Clear? So WHO recommendations क्या है कि WHO recommended different strength of the hypochlorite solution based on the type of the surface. WHO ने recommendations दी है different strength की कि type of the surface, level of contaminations, presence of body fluid or blood fluid, etc. So common strength of the hypochlorite solutions that is available in the market or that is also available in our facility. 0.1% is used for general surface cleaning. 0.5% we used for blood, body fluid, spill, etc. 1% highly contaminated areas and 5% stock solution that is available in the market. सो डिसइंफेक्टिंग पावर डिपेंड्स ऑन द अवेलेबल क्लोरीन कि कितनी क्लोरीन अमाउंट में हमारे पास सॉल्यूशन अवेलेबल है, उसकी डिसइंफेक्टिंग पावर उसके ऊपर डिपेंड करती है. तो स्ट्रेंथ डिक्रीज ओवर टाइम, इसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज होती रहती है. फ्रेश सॉल्यूशन शुड बी प्रिपेयर डेली. जैसे कि कई बार मान लो कहीं हम विजिट करते हैं फैसिलिटी में, तो हम कभी अगर उनसे पूछ ले कि आपने कब इसको प्रिपेयर किया है, जी परसों प्रिपेयर किया था, तो वो क्या हो जाता है, दैट इज़ यूजलेस. हमें क्या करना है कि डेली प्रिपेयर करना है. डेली मॉर्निंग में जाके सबसे पहले हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन प्रिपेयर करना है. इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो 24 आवर्स तक ही रहती है. सो दीज आर द formulas. This is the formulas given by the WHO. C1 V1 C2 V2. C1 मल्टीप्लाई बाई V1 इज इक्वल टू C2 V2. ये एक बहुत इजी फार्मूला है क्योंकि हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं. कभी जब हम फैसिलिटी में विजिट करते हैं जी कितना बनाया, 800 ml डाला 200 ml में, अच्छा 5% का था, 10% का था, तो ये 5% है या 1% है या 10% है. सेम फार्मूला आप यूज़ करोगे. मैं अभी आपको आगे कैलकुलेट करके बताऊंगी. वेयर यहाँ पे C1 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द स्टॉक सोल्यूशन. जो आपके पास हाइपोक्लोराइड की जो कैन है उसमें बाहर क्या लिखा है, जो स्टॉक सोल्यूशन है कि 5% की है, 1% की है या 10% की कैनी है आपके पास. ठीक है, वो C1 है, वहाँ पे आप C1.
V2 क्या है, V1 क्या है कि वॉल्यूम ऑफ द स्टॉक सोल्यूशन। अभी जो 5% की एक कैन है आपके पास है, इस कैन में से आपको कितना वॉल्यूम लेना है, कि आपने क्या बनाना है, रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन, कितनी आपको ज़रूरत है, कितना उसमें फाइनल वॉल्यूम रिक्वायर्ड है आपको कितना चाहिए। तो एक फॉर्मूला है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। इसको अब हम अप्लाई करके देखेंगे कि कैसे हम इससे बनाएंगे। जैसे कि मान लो क्वेश्चन है कि आपने 0.5% सोल्यूशन बनाना है, किससे, 10% ब्लीच से, 10% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन था। तो WHO का जो फॉर्मूला है वो है C1V1 इज इक्वल टू C2V2। C1 हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे C1 आया हमारे पास 10, ठीक है, यहाँ पे C1 10 है। सो और V1 क्या है कि हमें कितना वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। तो और C2 क्या है कि रिक्वायर्ड जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, और कितना V2 क्या है कि कितने वॉल्यूम में हमें, कितना वॉल्यूम हमें रिक्वायर्ड है। जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना कि C1 V1 C2 V2। तो अब C1 की जगह हमारे पास क्या है कि रिक्वायर्ड कितना है, C1 हमारे पास 10% ब्लीच अवेलेबल है, ठीक है। तो 10% ब्लीच हमने यहाँ रख लिया, ठीक है। यहाँ पे यहाँ हो जाएगा 10V1, ठीक है, 10V1। आगे हो जाएगा हमें रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ कितनी चाहिए, 0.5%। और हमें जो बनाना है, कितना हमें V2 चाहिए, वॉल्यूम कितना हमें चाहिए, आज हमें 1 लीटर की ही ज़रूरत है, तो हम 1 लीटर में ही इसको बनाएंगे। तो इसको कैलकुलेट करके कि V1 हमारे पास आ गया, ये हाँ नीचे चला जाएगा, इसको जैसे मैथ की कैलकुलेशन है कि 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमें पता है कि इसमें डेसिमल लगा है, तो डेसिमल को रिमूव करने के लिए 50.0 हो गया, तो 50 ml। तो हमें 10% अगर ब्लीच हमारे पास अवेलेबल है, हमने 0.5% बनाना है, एक लीटर की हमें आज नीड है, तो 1 लीटर में हमें 50 ml क्या करना है, हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन डालना है, और 950 ml वाटर डालना है। तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी बन जाएगी, 0.5%, जो हमें रिक्वायर्ड है। मान लो कि आपने नेक्स्ट फॉर्मूला है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन बनाना है 5% सोल्यूशन से। अब फॉर्मूला हमारे पास है C1V1 इज इक्वल टू C2V2। हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था ना कि C1 क्या है, जो अवेलेबल है, V1 हमें निकालना है कि कितनी रिक्वायर्ड चाहिए हमें यहाँ से वॉल्यूम, C2 जितना हमें रिक्वायर्ड है, और V2 जितना हमने बनाना है। तो यहाँ भी हमारे पास C1 क्या है, हमारे पास ये कंसंट्रेशन अवेलेबल है 5%, और C2 हमने क्या बनाना है, जो हमें नीड है, 1% की हमें नीड है। हमें वॉल्यूम कितना चाहिए, V2 वॉल्यूम कितना चाहिए, 1000 ml। तो ये कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा, 5, C1 क्या है 5% है, V1 हमें निकालना है, ये आ जाएगा, C2 आ गया हमारे पास 1, और V2 है हमारे पास 1000 डिवाइडेड। अब आगे क्या हो जाएगा कि V1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5। अब इसको काट करके कितना आ जाएगा हमारे पास 20। मतलब 20 का मतलब है कि 20 ml। अगर आपने 5% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से 1% बनाना है, मान लो कि लिक्विड बेस के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपने 20 ml उसमें क्या करना है, ब्लीच मिलाना है, सॉरी 20 नहीं 200, कैलकुलेशन में गलती होगी। तो 200 आपने इसमें ब्लीच मिलाना है, और 800 ml उसमें वाटर मिलाना है। तो बन गया आपका 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन। अब आपसे कोई भी पूछे, कोई भी बाहर से आके पूछे कि किस तरह से आपने इसको बनाया है, तो आप इजीली इसको कैलकुलेट करके बता सकते हो। सेम है कि यहाँ मैंने डिफरेंट स्ट्रेंथ के जो हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन उनके एग्जाम्पल दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 0.5% बनाना है 5% से, तो आपको C1 हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड जो स्ट्रेंथ है वो है 5%। C2 हमें कितना चाहिए, 0.5%। वॉल्यूम हमने क्या बनाना है, 1 लीटर चाहिए हमें। तो फॉर्मूला क्या आ गया कि V1 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा कि C1V1 है। मैं इसको भी कैलकुलेट करके बता देती हूँ कि C1V1 इज इक्वल टू C2V2। तो C1 हमारे
आपके पास है 5%, V1 हमने निकालना है तो C2 है हमें चाहिए 0.5% और V2 है हमने 1000 लीटर के लिए बनाना है। अगर आप यहाँ पे 2000 लीटर मतलब 2 लीटर के लिए बनाना तो आप 2000 लेंगे और डिवाइडेड हो जाएगा V1, यहाँ पे V1 रह जाएगा, ये 5 से डिवाइडेड हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, ये आ गया 200। 200 को हम जब 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 0 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 10 का 10 और यहाँ पे क्या है डेसिमल्स था तो 0 कट जाएगी। तो 100 ml ब्लीच लेना है आपने और 900 ml वाटर में उसको मिक्स करना है। तो है ना इजी, बहुत इजी है। आप इसको अपने वहाँ पे सामने भी लिख सकते हैं, अपने जो आपके साथ अनदर कोलीग है उनको भी पढ़ा सकते हो, और एक बहुत यूजफुल मेथड है। तो ये अनदर फार्मूला है कि 0.5% ब्लीच आपने 0.5% 0.1% 5% से कैसे बनाना है, ठीक है। तो इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि एग्जाम्पल स्टॉक सोल्यूशन कैसे कैसे अवेलेबल होता है कि कॉमनली अवेलेबल स्टॉक सोल्यूशन हमारे पास क्या है, 5% लिक्विड ब्लीच है, 70% ब्लीचिंग पाउडर है। जो 70% ब्लीचिंग पाउडर होता है उसमें क्या होता है कि कंटेन्स 5% अवेलेबल क्लोरीन। सो यूजेज ऑफ 0.1% सोल्यूशन। अब 0.1% सोल्यूशन का हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, फ्लोर क्लीन करना होगा, वॉल क्लीन करने के लिए, बेड क्लीन करने के लिए, फर्नीचर क्लीन करने के लिए, जनरल हॉस्पिटल सर्विस क्लीन करने के लिए। आपने देखा होगा कि जब कोविड आया था तो कोविड में क्या था कि बहुत सारी चीज़ें हमारी ख़राब हो गई। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि कैसे हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशंस को यूज़ करना है, कितनी स्ट्रेंथ उसकी बनानी है, उसमें एक्सेसिव में स्ट्रेंथ डाल देते थे। तो उसकी वजह से क्या हो जाता था कि हमारे सारे लॉक ख़राब हो गए, सारे हमारे दरवाजे ख़राब हो गए। तो प्रॉपर वे में जब हम प्रॉपर सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, उसको यूज़ करेंगे, तो वो क्या होगा, इफेक्टिव होगा। तो 5% सोल्यूशन आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ब्लड स्पिल के लिए यूज़ करेंगे 0.5%, बॉडी फ्लूइड्स पे यूज़ करेंगे, लेबोरेटरी सरफेस के लिए यूज़ करेंगे, आइसोलेशन वार्ड के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। और 1% आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, टॉयलेट में, ड्रेनेज एरिया में, हाईली कंटामिनेटेड सरफेस में, इन्फेक्शन वेस्ट कंटेनर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो प्रिकॉशन क्या रखनी है आपको यूजिंग ब्लीचिंग पाउडर, जब भी आप ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं तो कौन कौन सी प्रिकॉशन रखनी है, रिक्वायर्ड ब्लीचिंग पाउडर, जितनी ज़रूरत है उतना ही हमें प्रिपेयर करना है। डिजॉल्व इन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, पहले छोटे से पानी में उसको डिजॉल्व करेंगे, उसके बाद उसको प्रिपेयर करेंगे। फिल्टर द सोल्यूशन, अगर आप ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करें तो उसको फिल्टर करना है। फिर जो उसमें जो सॉलिड वेस्ट होता है, जो वाइट सा मटेरियल्स होता है, उसको फेंक देना है, और जो वाटर रहता है बाद में उसको यूज़ करना है। स्पेशली किसके लिए, ब्लीचिंग पाउडर के लिए, कि कैसे ब्लीचिंग पाउडर करना है। हमने देखा है कि जब भी कभी हॉस्पिटल में ब्लीचिंग पाउडर बनाया होता है तो सारा जो यूटेंसिल्स होता है गंदा हुआ होता है और उसके अंदर ही रखा होता है। ना ही वहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं उनको नॉलेज होती है प्रॉपर, और जो ना प्रिपेयर करते हैं उनको नॉलेज होती है। तो और हमेशा आपने मेटल के जो आर्टिकल्स हैं उनको यूज़ नहीं करना है, नॉन मेटल मटेरियल यूज़ करना है हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए। तो मेकअप टू रिक्वायर द वॉल्यूम्स, क्लियर। सो नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग प्रेपरेशन आपने क्या करना है, जब आप हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन बना रहे हैं तो वियर ग्लव्स एंड मास्क वियर करने हैं। प्रिपेयर इन वेंटिलेटेड एरियाज में, अवॉइड मिक्सिंग विद एसिड और यूज कोल्ड वाटर ओनली, ठंडे वाटर में हमेशा बनाना है आपने। स्टोरेज गाइडलाइन क्या है कि स्टोर इन अ कवर्ड लेबल्ड कंटेनर, हमेशा आपको इसको कवर्ड रखना है, टाइट कंटेनर में रखना है, लेबल करके रखना है प्रॉपर। प्रोटेक्ट फ्रॉम द सनलाइट, सनलाइट में नहीं रखना है डायरेक्टली। प्रिपेयर फ्रेश सोल्यूशन डेली, डू नॉट स्टोर इन अ मेटल कंटेनर, क्लियर। तो सेफ्टी प्रिकॉशन क्या है कि अवॉइड स्किन एंड आई कंटेक्ट, इसके लिए मास्क पहनना है, गॉगल भी यूज़ कर सकते हो। डू नॉट इनहेल फ्यूम्स, इनहेल नहीं करना है। वॉश हैंड आफ्टर हैंडलिंग, और कीप अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन, और बच्चों की पहुंच से इसको दूर रखना है। तो कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं कि यूजिंग रॉन्ग कंसंट्रेशन, जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था कि रॉन्ग कंसंट्रेशन जब यूज़ करते हैं तो क्या हार्मफुल होती है। प्रिपेयरिंग एक्सेस क्वांटिटी, हमें 1 लीटर की नीड है, हमने 4-5 लीटर बना दिया, वो क्या है, वेस्टेज ऑफ हाइपोक्लोराइड और ब्लीचिंग पाउडर के। यूजिंग ओल्ड सोल्यूशन, पुराने सोल्यूशन को यूज़ करना है। आपको पता लगे कि हमें सिर्फ 24 आवर्स तक के सोल्यूशन को यूज़ करना है। मिक्सिंग विद डिटर्जेंट और एसिड, अगर किसी डिटर्जेंट और एसिड के साथ मिक्स कर दिया तो भी क्या है, हार्मफुल है। तो समरी कि हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन इज अ वेरी इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट,
WHO formula ensure correct dilutions, different strength for different uses, proper preparations ensure safety and effectiveness. So thank you so much watching my this videos. Please like, share and subscribe करना ना भूले, और please mentions in the chat box how is my this videos and what you need further, what you want to watch further.